नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से पसमानदा तबकात के लिए 119 और अक़लियती तबक़े के लिए 90 अक़ामती इदारों का क़याम, रियासती काबीना का फैसला। तेलंगाना में 4 नए कमिश्नरेट्स का क़याम, ऑर्डिनेंस को काबीनी इजलास में मंजूरी। एसएससी इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर। मियाँपुर के एक फ्लैट से दिन दहाड़े चोरी, 60 तोले के तिलाई जेवरात, 2 किलो चांदी और नकद रकम का सरखा। और खैबागरी के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन रागिब करने का रैकेट बेनकाब, बैन रियासती टोली के अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती काबीना ने आइंदा तालीमी साल से तेलंगाना में पसमानदा तबकात के लिए 119 और अक़लियती तबक़े के लिए 90 अक़ामती इदारों के आगाज़ का फैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला की क़यादत में काबीनी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने बताया कि BC कमीशन की तकमील से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना में 4 नए कमिश्नरेट के लिए भी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 23 नए पुलिस सब डिवीजन्स, 28 नए सर्कल्स और 92 नए पुलिस स्टेशनों के क़याम को भी मंजूरी दे दी गई। के श्रीहरि ने बताया कि नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक़ जो एलामिया जारी किया गया था, उसमें अजला के इजाफे को देखते हुए एक्ट में तरमीम करने से काबीना ने इत्तेफाक किया है। उन्होंने बताया कि नए अजला की तश्कील के सिलसिले में महकमे पुलिस और रेवेन्यू के लिए कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स, SPs और DIGs को मुकर्रर करने की महकमे को हिदायत दी गई है। श्रीहरि ने बताया कि म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के क़याम का भी फैसला किया गया। नए अजला की तादाद से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर के श्रीहरि ने कहा कि इस सिलसिले में कोई क़तई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अजला की तश्कील के लिए जो एक्ट है उसमें तरमीम से इत्तेफाक किया गया है। ఎంతమంది కలెక్టర్లు కావాలి, ఎంతమంది జాయింట్ కలెక్టర్స్ కావాలి, ఎంతమంది ఎస్పీలు కావాలి, ఎంతమంది కమిషనర్లు కావాలి, DIG స్థాయి ఆఫీసర్లు కావాలనే దానిపైన కూడా పోలీస్ శాఖకు, రెవెన్యూ శాఖకు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ క్యాబినెట్ ఇచ్చింది. త్వరలోనే దానిపైన కూడా అన్ని 11 అక్టోబర్ రోజు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించవలసిన అవసరం ఉన్న నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, ఆటోలు, వ్యవసాయ ట్రాక్టర్లకు సంబంధించి గతంలోనే మనం రవాణా పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చాము. అయితే ఆ జియో ఇష్యూ చేసినప్పుడు జూలై నుంచి అక్టోబర్ వరకు 3 months గ్యాప్ ఆ జియోలో కవర్ కాలేదు. జూలై 2014 టు అక్టోబర్ 2014 వరకు ఉన్న గ్యాప్ ఆ రోజు జియోలో కవర్ కాలేదు. దాన్ని కూడా సవరిస్తూ ఇవాళ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. नए अजला की तश्कील में 4 अजला के इजाफे के मुतालिक तश्कील दी गई हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कमेटी की सदारत करने वाले के केशव राव ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला को रिपोर्ट हवाले की। वाज़ेह है कि सिरसिल्ला, गदवाल, आसिफाबाद और जंगों से मुतालिक मौसूल हुई नुमाइंदगियों का जायजा लेने के बाद कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। तेलंगाना तेलुगु देशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि असम्बली हल्क़ाजात की असरनो हदबंदी तक नए अजला की तश्कील अमल में न लाने से मुताल्लिक़ मरकज़ की हिदायत को तेलंगाना हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि साजिश और सियासी मफाद के तहत वज़ीर आला नए अजला तश्कील दे रहे हैं। उनका कहना था कि TRS के असर वाले हलकों को तरजीह दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि रियासत की तकसीम जदीद बिल के तहत तेलंगाना के 119 हलक़े-जात को बढ़ाकर 153 करने की बात कही गई थी, लेकिन केसीआर उजलत में फैसले लेते हुए नए अजला की तश्कील पर अमल कर रहे हैं। कांग्रेस के अरकान असेंबली डीके अरुणा और संपत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे रेवेन्यू प्रदीप चंद्रा और चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा से मुलाकात करते हुए आलमपुर के इलाके को वनपर्ती जिले में शामिल न करने का मुतालबा करते हुए नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि 2 दिन पहले ही वजीराला ने गढ़वाल जिला बनाने का फैसला करते हुए अवाम को खुश किया, लेकिन 2 दिन के बाद ही आलमपुर के बाज़ इलाकों को जिले वनपर्ती में शामिल करने के फैसले ने अवाम को मायूस कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी नहीं करेगी तो एक बार फिर आलमपुर के अवाम एहतजाज करेंगे। మరి డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్లో గద్వాల జిల్లా లేకపోవడం, దానిపైన పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఉద్యమించడం, మరి ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకుపోయినటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగా గద్వాల జిల్లా పైన స్పందించినటువంటి నేపథ్యంలో గద్వాలతో పాటు జనగామ సిరిసిల్ల పైన కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి జిల్లాలో కావాలనే ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి యొక్క జిల్లాలపైన సానుకూలమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి గద్వాల కేంద్రంగా జోగులాంబ జిల్లాని ఏదైతే నడిగడ్డ వాసులు कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंदा रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत जिले की तश्कील नहीं बल्कि ड्रामा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत में अगर हिम्मत है तो काबीनी ज़ेली कमेटी के इजलास की तफसीलात अवाम के सामने पेश करें, क्योंकि कमेटी के अरकान ने इजलास में एक तयक़ुन दिया था और इजलास के बाहर अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की जानिब से चलाई जाने वाली तहरीक की तौहीन कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि इजाफा 4 अजला से मुताल्लिक़ हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट देने से पहले ही वज़ीर आला ने किस तरह फैसला किया है, उसकी वजाहत करनी चाहिए। अगर वो मिनट्स बाहर आए तो जो कैबिनेट सब कमेटी का मिनट्स है वो अगर बाहर आए तो ये जो सरकार का हसलियत బహిర్గతం అయిపోద్ది। ప్రభుత్వం యొక్క ఈ డ్రామాలు బహిర్గతం స్పష్టంగా ఆ మినిట్స్ కనుక బయటకు వస్తే वो बाहर आ जाता। गवर्नमेंट में सियासत में जो भी है वो लोग अंदर क्या बात कर रहे, बाहर क्या बात कर रहे। अंदर एक बात कर रहे, कैबिनेट सब कमेटी के मीटिंग में एक बात बोल रहे और बाहर आके और एक बात बोल रहे, कंप्लीट डिफरेंट स्टैंड ले रहे। अगर वो मीटिंग बाहर आए तो उसका असलियत मालूम हो जाता सबको। इसलिए वो गवर्नमेंट को भी ये मालूम है, इसलिए डर के वांटेडली वो मिनट्स को बाहर नहीं आने दे रहे गवर्नमेंट। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने नए अजला की तश्कील से मुताल्लिक़ कांग्रेसी कायदीन की तरफ से दिए जा रहे बयानात की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अवाम की सहूलत की खातिर नए अजला और नए रेवेन्यू डिवीजन्स के साथ मंडल्स की तश्कील अमल में लाई जा रही है, लेकिन कांग्रेसी कायदीन अवाम को सहूलतों की फराहमी नहीं चाहते, इसलिए गैर ज़रूरी तनकीदें कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि छोटे अजला की तश्कील से बेहतर इंतज़ामिया को यकीनी बनाना वज़ीर आला का मकसद है। उनका कहना था कि बाज़ अपोजिशन कायदीन जहां वज़ीर आला के पास रुजू होकर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं तो वहीं बाहर जाकर तनकीदें कर रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला पर तनकीदें करते हुए अपोजिशन कायदीन हीरो नहीं बल्कि ज़ीरो साबित हो रहे हैं। आइंदा मार्च में होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात के लिए फ़ीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। बोर्ड ने बताया कि 50 रुपये जुर्माने के साथ नवंबर की 15 तारीख तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है, जबकि 200 रुपये जुर्माने के साथ 30 नवंबर और 500 रुपये जुर्माने के साथ आखिरी तारीख 7 दिसंबर मुकर्रर की गई है। रेगुलर उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की फ़ीस 125 रुपये मुकर्रर की गई है।
सफ़र मुक़द्दस की तकमील के बाद रियासती हुज्जाज की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1352 हुज्जाज 4 काफ़िलों के जरिए हैदराबाद पहुंच चुके हैं। चौथा काफ़िला जुमे की सुबह 10:30 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शुकूर ने एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। हुज्जाज की आमद के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। हुज्जाज इकराम ने हज कमेटी के इंतजामात की सिताइश की है। दूसरी तरफ ये पता चला है कि एयर इंडिया की तरफ से जमजम के कैंस कम भेजे गए हैं। हुज्जाज की मुकम्मल तादाद के मुताबिक जमजम कैंस भेजे जाने चाहिए थे, लेकिन इस सिलसिले में एयर इंडिया ने लापरवाही का मुजाहरा किया है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शुकूर ने मरकजी हज कमेटी से एयर इंडिया के इस रवैये की शिकायत भी की है। हज टर्मिनल पर सामान के लिए एक ही बेल्ट होने से हुज्जाज को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सामान के हुसूल के लिए 2 ता 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। ताज्जुब की बात यह भी देखने में आई कि हज टर्मिनल पर एयर इंडिया का अमला तक मौजूद नहीं था, जिससे सामान के हुसूल में हुज्जाज को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत दुआ किया, तवाफ में भी दुआ किया, मदीना शरीफ में भी दुआ किया। क्या इंतजाम करे साहब आप? आपसे आगे निकल जा रहे आपकी तरफ बहुत बहुत कामयाब हो। एक नए बजे की तकलीफ है, आपका गाइडेंस हमारे काम आया। हर मीटिंग में आपकी गाइडेंस काम आई, हर जगह आप हमारे लिए हम आभारी हैं। हमारे लिए दुआ जरूर के रहने के लिए आपके हाजिर मुहज्जज। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने कोठी से किले मोहम्मद नगर और शेखपेट की रूट पर डाली गई 80 SRTC बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रूट के करीब रहने वालों को आमदरफ के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। ये बस 7 दिन में 5 रूट पर ट्रिप्स करेगी। मजलिस ने मुकामी अफराद की सहूलत के लिए नुमाइंदगी करके बस रूट मंजूर करवाई है। इस मौके पर RTC के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी TJ प्रकाश रेड्डी ने किसानों को मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए किसानों के हमरा जिले कलेक्टर संगारेड्डी रोनल्ड रोज को एक याददाश्त पेश की। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश रेड्डी ने बताया कि हालिया बारिश की वजह से संगारेड्डी के मंडलों सदासीपेट, कोंडापुर और संगारेड्डी में किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। इसकी वजह से उन्हें संगीन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बताया कि संगारेड्डी में करीब 4000 एकड़ अराजी पर कपास की फसलें, 1600 एकड़ अराजी पर धान और 1500 एकड़ पर दालों की खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। इसके अलावा मांजिरा और सिंगूर प्रोजेक्ट्स के नशेबी इलाकों में वाक़ खेतों की फसलें भी तबाह हुई हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह किसानों को मुआवजा अदा करे। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार में डॉक्टर्स और अमले की तरफ से बदकमा त्यौहार मनाया गया। दवाखाने के डॉक्टर्स और अमले ने बदकमा खेला। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी शोबेजात में बदकमा त्यौहार मनाने की हिदायत दी गई है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद ए बैटलान में MLA फंड से बोरवेल और टांकी लगवाई है। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सुभान भी मौजूद थे। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मियाँपुर के एक फ्लैट में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक लेक व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 में प्रभावती नामी खातून अपने अफराद ख़ानदान के साथ दशहरा मनाने के लिए गांव गई हुई थी। वापसी पर उसने देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा टूटा हुआ है और घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा है। सारिकों ने खुफल चकनी के जरिए 60 तोले के तलाई जेवरात, 2 किलो चांदी और नकद रकम का सरखा कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा पहुंचकर मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद के मार्केटिंग इंटेलिजेंस शोबे ने ऑनलाइन क़ैबागिरी के बैन रियासती रैकेट से वाबस्ता हैदराबाद, बिहार और मुंबई के अरकान को गिरफ्तार किया है।
एडिशनल डीसीपी विजेंद्र रेड्डी ने बताया कि मनीकोंडा के इलाके में हैदराबाद की साकिन आयशा बेगम, बिहार के साकिन दलालों उपेंद्र कुमार, अनीश कुमार और महाराष्ट्र के साकिन इमरान मुस्तफ़ा की मदद से ऑनलाइन ग्राहकों को राग़िब करते हुए कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन इश्तिहार की इत्तला मिलते ही हरकत में आते हुए ये कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक खातून स्क्वाड्स के नाम से इश्तिहार दिया जा रहा था। एक सेल नंबर फराहम करते हुए लड़कियों की तस्वीर रवाना की जा रही थी। पुलिस ने जाल बिछाकर इस रैकेट को बेनकाब किया है और उनके कब्जे से 3 सेल फोन भी बरामद कर लिए गए। ये भी बताया गया कि ये टोली मुख्तलिफ रियासतों से लड़कियों को लाकर शहर में खैबागरी का कारोबार किया कर रही थी। उन्हें मादापुर के इलाके में होटल्स में रखा जाता है और वहां पर ग्राहकों को ले जाया जा रहा था। इस टोली का हम सरखना सलीम, जो कि आयशा बेगम का शौहर बताया गया है, हनूज मफरूर है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो इस तरह के ऑनलाइन इश्तिहारात पर तवज्जो न दें। उसका विंग सर्च करे तो उसमें उसको एक blissfulescorts.com बोल के एक साइट देख के एसआई को डाउट आके उसमें एंटर हुआ। एंटर होने के बाद उसको उसमें कुछ लेडीज़ का फोटोस वो ये दिखे, ये फीमेल एस्कॉर्ट्स बोल के आया है। वो फीमेल एस्कॉर्ट्स में सर्च करे तो उसको वो फ़ोन नंबर मिला है। वो फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करे तो वो लोग हम लेडीज़ को सप्लाई करते बोल के उसमें उसका रेट्स दे के फ़ोटोज़ भी दिखाए। ऑनलाइन में भी एक फ़ोटो दिखा के उसके नीचे और रेट भी बता रहे हैं, पर 1 आवर 2 आवर्स पर 1 डे देर रेट्स है। इतने में हमारे लोग वो के वास्ते में मादापुर गए। मादापुर डेकाई मादापुर गए। मादापुर में वहाँ कार में आया है वो। एलबी नगर में एक मोटरसाइकिल सवार ने, जो नशे की हालत में था, पैदल चलने वाले एक शख्स को टक्कर देकर शदीद जख्मी कर दिया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सोमया सड़क पर जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। इस पर 2 अफराद शराब पी कर जा रहे थे। मोटरसाइकिल ने सोमया को टक्कर दी। इस वाक़े में मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है। सोमया की हालत नाजुक बताई जाती है। मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बंडलागुड़े में एक जेर तामीर इमारत के सम से नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक एक फंक्शन हॉल से मुत्तसिल इमारत में पानी के ज़ख़ीरे के लिए सम्प बनाया गया था। हालिया बारिश से सम्प में पानी भर चुका था। इस सम्प में गिरकर नामालूम शख्स हलाक हो गया। बताया गया कि 2 रोज़ कबल ही मुतवफ़ी की मौत वाक़ हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आइंदा तालीमी साल से पसमानदा तबक़ात के लिए 119 और अक़लियती तबक़े के लिए 90 अक़ामती इदारों का क़याम, रियासती काबीना का फैसला। तेलंगाना में 4 नए कमिश्नरेट्स का क़याम, ऑर्डिनेंस को काबीनी इजलास में मंजूरी। एसएससी इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर। मियाँपुर के एक फ्लैट से दिन दहाड़े चोरी, 60 तोले के तिलाई जेवरात, 2 किलो चांदी और नकद रकम का सरका। और खैबागरी के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन राग़िब करने का रैकेट बेनकाब, बैन रियासती टोली के अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।